जो मनुष्य दुख के आने पर भी दुखी नहीं होता है, शब्द पर ध्यान देना, किसी प्रिय की मृत्यु होने पर भी जिसका मन विचलित नहीं होता है, माता पिता गुरु भाई बहन पत्नी पति मामा मामी जिनसे घनिष्ठ रिश्ते हैं, खास मित्र जिनको आप मानते हैं, उनका जब वियोग हो, ये बहुत बड़ा दुख है। उस वियोग के दुख में भी जिसका मन डगमगाता नहीं, अपने लक्ष्य से, कर्तव्य से, धर्म से विचलित नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह स्थित प्रज्ञ होता है, उसकी बुद्धि, उसका मन हमेशा शांत रहता है। याद रखना, 4 प्रकार के दुख संसार में होते हैं मुख्य रूप से। अभावजन्य दुख, वियोगजन्य दुख, हानिजन्य दुख, अपमानजन्य दुख। अपमान से होने वाला दुख एक ये दुख है। आपका कोई सम्मान ना करे, आपको दुख नहीं, लेकिन जब अपमान आपका होता है तब आपको दुख होता है। लेकिन अपमान होने पर भी जिसका मन दुखी ना हो, वह व्यक्ति बहुत महान होता है, महान होता है। क्योंकि अपमान और सम्मान हमेशा दूसरों की ओर से मिलते हैं। आपका सम्मान भी कोई करेगा तो दूसरा करेगा, और आपका अपमान जब करेगा कोई दूसरा करेगा, अदर पर्सन, सेकंड पर्सन। और दूसरे की क्या सोच है, क्या भावना है, क्या विचार है, इसलिए कभी कभी तुम्हारे खास रिश्तेदार भी तुम्हारी निंदा जब करते हैं और तुम कभी सुन लेते हो, तो तुम्हारा दिल घायल हो जाता है कि जिनको हम बहुत मानते थे उन्होंने हमको क्या क्या कहा है। उससे भी दुखी ना होना। आपका अपमान कोई अपरिचित करे, दुख नहीं होगा। आपका अपमान कोई गैर करे, दुख नहीं होगा। जब आपका अपमान अपने लोग करते हैं तब आपके घाव छू जाता है, घाव छू जाता है। इसलिए वहां पर आपकी कसौटी होती है। कई बार आपका अपमान आपकी पत्नी के द्वारा भी होता है। सभी पत्नियां एक समान नहीं होती। कितनी पत्नियां बहुत खतरनाक हैं। पति रोज ध्यान लगाता है भगवान का और गुरु का, हे गुरुदेव भगवान, इस चंडिका अवतार से कब छुटकारा मिलेगा। और कई बार पति के द्वारा तुम्हारा अपमान होता है, फिर पत्नी का मन दुखी होता है कि हे भगवान, इस रावण को कब सुधारोगे। शराब पीकर आता है, क्या क्या बोलता है। जमीन बेचकर जुआ खेल रहा है, साड़ी के लिए कहता पैसे नहीं है, और जुआ पर दांव लगाने के लिए 10-10 हजार की गड्डी लगाता है और गंदी गालियां देता है। अभी एक सब इंस्पेक्टर हमको मिलने के लिए आए लखनऊ में। उनकी पत्नी बोली, हमारे पति बहुत अच्छे हैं, पुलिस में हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, पर 2 बातें सुधारना है। चुपके से बताया अपने बेटे के साथ। कहा, एक तो कंजूस बहुत है। बोले अगर हम दान करना चाहें तो
बोले दूसरा, इसको ये पता ही नहीं रहता कि मैं थाना में हूं कि घर में हूं। जोश आ जाता है तो 200 गाली हमको भी देता है। तो इसकी वाणी सुधर जाए और थोड़ा दान करने लग जाए। दान, जब तक लोभ की मृत्यु नहीं हो सकती है, तुम्हारे पास में कितना ही धन हो, तुम एक कौड़ी भी दान नहीं कर सकते। और लोभ की मात्रा यदि ज्यादा है तो दान में से भी तुम चोरी कर सकते हो। कितने लोगों ने तो दान में भी चुराया है। लोभ बहुत खतरनाक है, इसलिए लोभ को पाप का बाप कहा गया। पाप तो पाप है ही, लेकिन पाप को जन्म देने वाला पाप का बाप कौन है? उसका नाम है लोभ महाराज। लोभ से बहुत पाप होते हैं। धन्य है अपमान भी जिसको घायल न कर सके, अपमान की चोट से भी जिसको आगे बढ़ने की ताकत मिल जाती है। याद रखना, सम्मान ज्यादा खतरनाक है। सम्मान में तुम भूल जाते हो, सम्मान में तुम फूल जाते हो, सम्मान में तुम अपने आप को कुछ और मान बैठते हो, और सम्मान में तुम सो जाते हो, सम्मान में तुम बेहोश हो जाते हो। लेकिन अपमान तुम्हारी बेहोशी को तोड़ने का काम करता है और तुम जाग जाते हो और बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हो। यदि आपका ससुराल में अपमान हुआ है तो तुम कसम खा लेते हो कि ससुराल से ज्यादा उन्नति करके दिखाऊंगा, अब दोबारा इनसे कुछ मांगने नहीं आऊंगा, अब स्वयं कार खरीदूंगा, अब मेहनत करूंगा। इसलिए अपमान ज्यादा फायदा करता है। परंतु अपमान पसंद किसी को नहीं, सम्मान सबको पसंद है। सब लोग सम्मान लाइक करते हैं और सब बताते रहते हैं, अरे हम वहां जाते हैं, हमको सब रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी बात चलती है। ये बात चलाने का अहंकार भी छोड़ दीजिए और अपने आप को इन चीजों से भी फ्री कर लीजिए। और जो सम्मान, अपमान, अभिमान और मान और गुमान, इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है, वो भगवान होता है, महान होता है, और वो जहां रहता है वहीं पर उसका स्वर्ग रहता है। सम्मान की भूख न हो, अपमान की चोट न लगे, अभिमान का स्थान न हो और गुमान के लिए दिल में जगह न हो, फिर आप दिन भर मुस्कराते रहो। और याद रखना, इस संसार में कर्म योगियों का सम्मान होता है, आलसियों का नहीं। कर्म योगी बनो। कबीर साहब ने भी कहा है, क्या कहा है? कर्म करे वाही चित दीजे और निष्कर्मी की निंदा कीजिए। कबीर साहब ने कहा, जो कर्म नहीं कर रहा है, आलसी है, निखट्टू है, कामचोर है, माटी का धोंधा है, उसकी निंदा करो। कबीर साहब कहते हैं, इसको कहो कि आलसी हो तुम, क्यों नहीं कहते?